शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति चाची जी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति बाबा ने आंटी। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने बहुत ही बढ़िया मुरली बताई है कि हमने व्यर्थ को अवॉइड करना है, उसे अवॉइड कर बाबा से अवार्ड लेना है। तो हमें सबसे अच्छी खुशी इस बात की है कि हमें सुप्रीम टीचर, बाकी लोगों को तो मनुष्य ही देते हैं वो अवार्ड, लेकिन हमें परमात्मा खुद अवार्ड दे रहे हैं। इसलिए हमें व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर बाबा से अवार्ड लेना है और उस प्यार के पात्र, उसके योगी बनना है, बाबा के प्यार के योगी, और उस परमात्मा प्यार के आनंद में झूले में झूलते रहना है। बाबा कहते हैं कि ये तो आपके सामने समस्याएं, प्रश्न आएंगे, आपने इन सब को क्लियर करना है ताकि आप बाबा के प्यार के पात्र बन सको। तो हमें जो भी निर्बल आत्माएं हैं, जो हमारे सामने एक स्थिति बनकर आती हैं, उनको हमने शक्तिशाली बनाना है, उन्हें हमने स्नेह देना है और शक्तियां देनी है और स्वयं परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहना है। ध्यान रहे आपका पांव नीचे ना लगे, नीचे लगा तो फिर माया आ जाएगी, तो माया आ जाएगी। अब आप सविता जी, यस नेक्स्ट। वो ये कि प्यार रूपी झूले में अगर झूलते रहो, लवलीन रहो, तो जब लवलीन रहेंगे प्यार में तो बाबा की सब शक्तियां, सब मास्टर सर्व शक्तिवान रहेंगे, तो माया नहीं आ पाएगी। माया हमको आज तो बाबा ने बोला आंख भी नहीं दिखा पाएगी। यस, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का जो है हमारा, वो ज्वालामुखी की तरह है। ये माया को भस्म कर देगा। तो आपको अपना तीसरा नेत्र बंद नहीं होने देना, ज्ञान में स्थित रहना है ताकि आप ज्वालामुखी बन माया के परिस्थितियों को भस्म कर सको। पुरुषार्थ से थक नहीं जाना, थक गए तो आंख बंद, ऐसा नहीं होना। तो सर्व शक्तियों से आपने माया को विदाई देनी है। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? उत्सव मना रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, माया को विदाई दे उत्सव मना रहे हैं। हाँ जी, आगे। पर बाबा कहते हैं कभी कभी हम माया का आह्वान कर देते हैं। बाबा माया को बोलते हैं भाग जाओ, और हम लोग माया का आह्वान कर देते हैं जब अपनी शक्तियों को अपने में ढीले पड़ जाते हैं। जी आगे रेणु जी कुछ। जरा सा भी हम लेट लूज करते हैं और गिरने लगते हैं तो माया झपट्टा मार के और परेशान करती है। राइट। आगे रेणु जी आप। दीदी, बाबा ने प्रश्न पूछा कि हर्षित कौन है? ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं जो है वो पात्र हो, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा देख कर हर्षित हो रहे हैं। तो जैसे बाप हर्षित होते हैं तो क्या बच्चे भी वैसे हर्षित हो रहे हैं? बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन नंबरवार कुछ हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। तो दिल से यही वरदान देते हैं, सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। बाबा ने आज यस एब्सोल्युटली अविनाशी रत्न बनने के लिए कहा। व्यर्थ और नेगेटिव को नॉन वेजिटेरियन जानो। हम कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते तो उससे कितना दूर रहते हैं कि वैसे ही हमें व्यर्थ और नेगेटिव से दूर रहना है, तो हमें परमात्मा प्यार का अवार्ड मिलता जाएगा जी। और बाबा ने कहा आज हर माह की 14 तारीख को चेक करो कि आप
नेगेटिविटी और व्यर्थ से कितना दूर रहे। जी और गोल्डन दुपट्टा, यस, उत्सव में गोल्डन दुपट्टा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकली दुपट्टा ओढ़ा है, सेलिब्रेट करना है, खुश रहना है, स्थिति, हाँ जी, स्थिति जीवन We का should- उत्सव we should- मनाना है। We should imagine the golden rays of God falling on us. जी जी जी, सिप्पी उसका प्लीज। दुपट्टा, उसका हाँ, दुपट्टा। आगे आगे जी। बोलिए सिप्पी, कम ऑन स्पीक। यस, वो अगर वो उस रेज का हम we'll keep feeling the rays on us and we won't do anything wrong, won't let Maya come, and हमारा भाव स्वभाव सबसे अच्छा होगा, we will behave accordingly. जी। आगे बाबा ने कहा, आप समझो जैसे प्लेन में बैठे और नीचे हम बादलों को जैसे देखते हैं, आप परिस्थितियों को वैसे ही जानो। बादल आते हैं, छट जाते हैं, वो आएंगे, चले जाएंगे। जस्ट एंजॉय दो सीन। वैसे ही जानो कि ये आप बादलों से ऊपर हो, आप बादलों के अंदर घिरे नहीं हो। घबराकर, उन बादलों से घबराकर कहीं अपने हाथों से अपने शस्त्र, अपनी शक्तियां छोड़ मत देना। स्नेह और शक्तियों से सबको साकाश देते चलो, सबको शक्तिशाली बनाते चलो और अपना कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करते चलो। हाँ जी, निर्भय बनना है, निर्माण बनना है, स्नेही बनना है, अब खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाना है। राइट। और समस्या पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, निवारण और उसको पॉजिटिव में टर्न करके समस्या की निवारण का फोकस करना है, बेसिकली उस पे कंसंट्रेट करना है। वेस्ट नेगेटिव को अवॉइड करना। बाबा ने कहा ये वर्ष की जो बधाई है वो क्या विदाई है कि हमको वेस्ट और नेगेटिव को अवॉइड करेंगे। बाबा ने कहा हम कहते हैं ना, हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। स्व परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन कर पाएंगे। जी जी जी। और एक पल एक भरोसा, बाबा ने ना एक पल एक भरोसा, तो उसका मतलब यही हुआ कि संकल्प रूपी जो पांव है उसको मजबूत रखना है, क्योंकि समय भी समीप आ रहा है, तो नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब युक्तु करके जाना है, मतलब यहीं पे सबका हिसाब चुकतू करके हम यहीं से जाएंगे। यस, काले बादल आएंगे। हाँ जी। और बाबा ने क्या कहा? जज किसने बनाया तुमको? आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हें ना जज बनाया ना वकील बनाया मैंने। Who gives you the right to judge other people? और अपने तुम वकील बन जाते हो, तब तुम उस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हो अपने लिए और दूसरों को जज करते रहते हो। जी। तिरकारदर्शी भी बाबा ने कहा, तिरकारदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना तो माया से निर्भय बनो। मतलब अगर तुम्हारे संबंधों में भी तुम अगर डरते हो, माया, अगर बीइंग ब्राह्मण्स, तो तुम्हारे को फिर माया आके पकड़ लेगी। निर्भय के ऊपर बोला ना बाबा ने। जी। 100% रॉन्ग हो कोई लगे तो भी निर्माण रहना है। यस। चाची जी आप आप ऐड करो। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 दिसंबर अपने को चेक करना है। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ, ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत चाहिए,
कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर दे देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो, हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। Yes, that's right. Yes, that was very practical point. tuition रखते हैं। हाँ, जब Yes. पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। Yeah, yes, that's right. हाँ जी, हाँ जी। रेणु जी आगे। बाबा ने कहा कि लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, यह भी आपने बताया भी था, आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो बाबा हमें वार्न कर रहे हैं, अगर हम सब शक्तियों के आगे अगर माया भी आएगी तो वो भी हमारे को देखेगी नहीं, पीछे अपना मुड़ जाएगी और हार जाएगी। तो सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र थकने के कारण बंद हो जाता है, तो माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदर्शी वाली है। आज बाबा ने माया को लेकर भी काफी बोला कि वो भी आंख, जो उसकी आंख है माया की, वो भी दूरदेशी वाली है। तो माया भी समझ लेती है कि अब हमारा राज्य गया ही गया। जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर माया भी सोचती है कि मेरा अब जो राज्य है, जो जिस पे मेरा पूरा कंट्रोल था, वो अभी गया ही गया। तो माया से घबराओ नहीं, बाबा कहते हैं उसे घबराना नहीं है, खुशी खुशी सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दे दो। यस, विदाई दो। राइट। कुमकुम बहन है, कुमकुम जी इसी दे। हाँ जी, कह रहे हाँ जी। आने का, माया को आने का चांस भी नहीं दो, उसको विदाई दे दो पूरी। राइट। और पापा ने क्या कहा? और बाबा ने बोला कि शक्ति जो है उसमें माया में पहली जैसी शक्ति है उसमें शक्ति है, या आप शक्तिशाली हो। और ट्रायल तो करेगी क्योंकि आप ही आह्वान करते हो माया को। राइट, आकर्षण से हम ही आवाहन करते हैं, आप अपनी कमजोरियों से आवाहन करते हो जी। और हम सब मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो उसको हम सब माया को हरा सकते हैं। यस, जी क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। राइट। और सिपी, हेलो सिपी, ओम शांति, आर यू देयर? Yes, I'm there, but और समझ नहीं आ रहा, यही पॉइंट्स हैं कि नया पॉइंट नहीं आ रहा ध्यान में। राइट राइट। सविता जी। और एक ही था ना, सदा उत्साह में रहो, जी खुद भी उत्साह में रहो, औरों को भी खुद उत्साह बढ़ाओ। राइट। यस, परमात्मा प्यार में रहो, रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। जब परमात्मा प्यार में रहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। जी राइट, एब्सोल्युटली राइट। आज वो याद प्यार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, पूरी लाइक पूरे मुरली का सार डाला हुआ है। वेरी नाइस। हाँ जी, आप पढ़ेंगे सविता जी? मेरे पास है भी लिखा हुआ, बट बेसिकली उसमें ये था, परमात्म प्यार के सुख में जो बच्चे हैं, श्रेष्ठ आत्मा वाले बच्चे, हीरो पाठधारी बच्चे, अवार्ड लेने वाले बच्चे, और वो था कि अरब खरब से भी ज्यादा प्यार वाले दे रहे हैं बाप दादा। If someone can read the whole thing, it will be nice. I don't have it in front of me. I just noted a few words. जी है। रेणु जी आपके पास है रिटर्न में? मेरे पास ये उसके बाद है ना, स्लोगन के बाद आया है शायद। सविता, स्लोगन से पहले है।
जहाँ पर वो अच्छा श्लोक, अच्छा जिसमें ये लिखा हुआ है कि वरदान से पहले, स्नेह, हाँ वरदान से स्नेह क्या नहीं कर सकता, ये वाला? नहीं, उसके बाद आई जस्ट रीटेक इट आउट। जैसे बाबा ने कहा ना कि आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। ये हाँ, खुद लॉ, ये भी एक पॉइंट हमने छोड़ दिया। हाँ ये मैं लिखा। फिर खुद लॉ जो है हाथ में नहीं उठाओ तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। और स्नेह क्या नहीं कर सकता? ये परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता? असंभव। ब्राह्मण असंभव है, ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। या और व्हाट आई वाज रीडिंग पर जो लास्ट में है, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाटदारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। दिस वाज वेरी नाइस। Yes, beautiful. Yes, really empowering. Very वकील nice. बनते, ये भी नीलम भाभी, वकील बनते बहुत बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा कहते हो। ना वकील बनो ना जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जैसे कई बार हम दूसरों को जज करते रहते हैं, Right. तो ये अथॉरिटी बाप दादा ने हमको नहीं दी है, हमें जी। नहीं करना। जी, मतलब खुद बदलो, औरों को बदलो, yes. बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये जैसे अभी सविता ने भी बताया ये। जी, जी, ब्यूटीफुल। हाँ, हाँ जी, कुमकुम जी आप कुछ कह रहे? हम तो बहुत जल्दी खत्म कर रहे वरदान पे आगे। जी, पढ़ो वरदान पढ़ो। करो वरदान। हाँ प्योरिटी जी। की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाली विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी और रॉयल्टी। तो बाबा हमेशा बोलते हैं पहले प्योरिटी होनी चाहिए, तभी रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी आएगी। तभी यस, तो मेन बात इसमें यही है कि व्यर्थ और नेगेटिव से दूर रहे, उस आत्मा को भी सकाश दो, उसे भी शक्तियां और स्नेह का दान दो। संकल्प में भी अशुद्धि की झलक ना हो ना किसी के लिए भी। माया के आकर्षण में नहीं आना, और जितनी परिस्थितियां आ रही हैं उनको बादलों की तरह छटते हुए देखो। खुद जो भी परिस्थिति आई है उसको समा जाओ, समेट लो, उसका वर्णन मत करो, और बल्कि उसे स्नेह और शक्तियां प्रदान करो। हाँ, कोई कैसा भी हो, आप दिल से उसको स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। जी, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, कारण और समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। जी, आंटी आप पढ़ो, स्लोगन भी पढ़ो। एक वो डबल लाइट का भी है ना, डबल लाइट बनने के लिए जैसे ड्रेस चेंज करते हैं स्लोगन वैसे करो।
पढ़िए। स्लोगन। हाँ, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन, हाँ, स्व का दर्शन के दो मीनिंग्स बात हुई ना आज। स्व दर्शन इज एक तो अपना स्वदर्शन मीन्स अपने कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने को चेक करना, हर थॉट, हर कर्म, हर जो मैं बोलती हूँ, हर बोल, सब कुछ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। वी ऑल नो व्हाट इज राइट, बट टू चेक एंड देन चेंज इज अ चैलेंज। और दूसरा तो स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो, सो यू नो व्हाट इज योर एम ऑब्जेक्ट, हम क्या थे, हम क्या बन रहे हैं। So that also is very empowering, very encouraging. So तब ये करेंगे तभी हम प्रसन्नचित रह सकते हैं। बिल्कुल। तो सदा प्रसन्नचित रहने का सबसे आसान तरीका है अपना स्वदर्शन, दोनों चक्र भी फिर आते रहो और अपना स्वदर्शन भी करते रहो। एंड कीप चेंजिंग। यस, हमें अपनी हाईएस्ट स्थिति देवता स्वरूप को याद रखना है और अपनी इस समय की अपनी कमजोरियों को परिवर्तित करना है शक्तियों में। एम में साइलेंस के ऊपर भी कहा है जी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। प्रयास बहुत समय से चाहिए, फिर अंत समय में पास हो सकेंगे। जी, तो वी कैन डिस्कस द फरिश्ता ड्रेस। हाँ जी 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 करो। Everybody can come up with points. फरिश्ता ड्रेस means सबसे पहले हर समस्या बाबा को दो और लाइट हो तुम। So you are light, you have no problems, no issues in life. सबको देने वाला दाता। अपने सारे व्यर्थ, अपनी सारी संकट, अपनी सारी परेशानियां बाबा को दे के वरदान दे दो कि सदा सुखी रहें और सबकी तरफ अच्छी भावना रखें। सदा प्रसन्नचित। डबल लाइट, मन बुद्धि से लाइट और साथ में शक्तियों से भरपूर, बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाने वाला। खुद के अपने गुण सब इमर्ज्ड और दूसरों को भी गाइड करना टू हेल्प देम टू डू द सेम। राइट। बाबा से साकाश लेना, सबको साकाश देना। जी, कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो उन्हें उत्साह से नचा दो। बाबा ने कहा उनको अगर कोई भी देन है कि हमको खुश रहना और औरों को भी खुश रखना है। आज उत्सव में भी बोला ना, उत्सव में नाचते हो ना, नाचते रहो। हाँ, नाचते रहो, उत्सव का भी बोला है। इंक्लूड धीरेन भाई, नीलम भाई। हाँ जी, हाँ सॉरी हाँ जी, धीरेन भाई प्लीज। ब्रह्मा बाबा की आज उन्होंने सुनानी थी। हेलो, हाँ जी धीरेन भाई आप। सविता जी, मैं होस्ट नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कैसे करना है। Even I am on a phone, so I can't see anyone else. हाँ जी। धीरेन भाई, आर यू देयर? हेलो। आज वो 14वां कदम पढ़ लें ब्रह्मा बाबा के जो प्लीज डू
रिसर्च, कदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं- और वो बाबा की बुक वाला भी धीरेन भाई ने पढ़ना था आज, हाँ जी, हाँ वही आज वही वो वाला धीरेन भाई ने पढ़ना है। 14वां कदम मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, 14वां कदम है परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। ये आज ब्रह्मा बाप का 14वां कदम है। पवित्रता, अखंड पवित्रता, अखंड पवित्रता। राइट, राइट, वेरी नाइस। तो वो बेसिकली नॉट जस्ट फिजिकल, इवन एवरी थॉट शुड बी प्योर हाँ जी, फॉर मन बुद्धि से, एवरीवन। राइट, सदा उपकारी बनो। उपकार करो सबके ऊपर। यही मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। तो राइट। ये वो बाबा की किताब का कैसे करना? हाँ, वो 50 तक पढ़ लिया। हाँ जी, आप यहाँ पढ़ तक सकती हैं? था 40, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो, जीवन चलो, को अच्छा। पलटने वाली हाँ, एक अद्भुत 42 49 तक। तक पढ़ा था आपने। अमरनाथ की यात्रा में जब बाबा हाँ। जाते हैं वहां तक आपने पढ़ा। हाँ हाँ जी। पढ़ो। बाबा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप सत्संग की स्थापना होती गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वो अशुद्ध खान पान स्वयं ही छोड़ देता है। उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करती थी। लोगों ने ये भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार सहज ही हो जाता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वाली संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहां प्रोग्राम ये चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वो गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते, वो उसमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि इसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को और इंद्रियों को वश में करने के विषय में किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप से स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम व वैकुंठ का अनुभव करते थे।
दादा ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वाली संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख और शांति में बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त रूप प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का ओम मंडली का किसी तरह का कोई परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पे वे ओम मंडली में आ पहुंचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार कर बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंतर प्रेरणा हुई कि ये अव्यक्त एवं गुप्त परम पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा, माताओं द्वारा ये कार्य करा रहा है और आगे चलकर मनुष्य मात्र का कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना है, चाहता है। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादा की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। हाँ, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफेद है, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नैन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो दादा के मन में और कोई उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी है जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती थी जैसे वे सितारों के बीच में चांद हों। यस, एब्सोल्युटली राइट। अर्थात वो जो भवन जहाँ पर ओम मंडली मिलते थे और बाबा के ज्ञान रत्नों को डिस्कस करते थे, वहां की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी कि बाबा की एब्सेंस में भी सबको साक्षात्कार हो रहे थे। बाबा को तो उन्होंने सबने कभी पहले देखा ही नहीं था, लेकिन उनकी एब्सेंस में भी सबको साक्षात्कार हो रहे थे, शीतलता और शांति महसूस हो रही थी, अनुभव हो रही थी। और जब उन्होंने बाबा को देखा तो एक अन्य किस्म की उनमें उनको अनुभूति हुई, उनके मस्तक और नयनों से आकर्षण और एकदम तेजोमय लाइट उनको महसूस हुई। तो ये सब उनको लगा कि ये एक ईश्वरीय कार्य है। इसीलिए भगवान ने, शिव बाबा ने हमें ये सबको यहाँ इकट्ठे किया है और इस ईश्वरीय कार्य में हम सबको सहयोग देना है और सबको बाबा साक्षात्कार अपनी एब्सेंस में भी करवा रहे थे। और आप कुछ और ऐड करना चाहते? ये करो आंटी ने कितने पेज तक पढ़ लिया ये 42 नहीं चाची जी, आगे होगा 52 तक हो गया। 42 का पेज मैंने पढ़ा है। आप देखना रेणु जी, चाची जी ने 52 पढ़ा कि हाँ, इन्होंने ये पढ़ा है ना, ये वाला बचपन से ये दिव्य साक्षात्कार तो नहीं पढ़े हैं, ये छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये तो कर चुके हैं। ये तो कर चुके हैं। मेरे को लगता है 50
आंटी ने 51 तक पढ़ा है शायद, 50 तक। मेरे पेज पे तो 42 लिखा हुआ है जो मेरे पास है। अच्छा, हाँ आप देखते हैं हाँ ये आपने यहाँ तक पढ़ा ना, इस सत्संग का नाम ओपन। हाँ नहीं, एक इसका ये इससे आप संबंध कर लो कि वो दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे। वे चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते थे। अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। और आनंद में अवस्था में ये कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मुझे ज्ञान के झूले में झुलाए कोई, मुझे प्रेम के झूले में झुलाए कोई। ये अच्छा, इस गीत के आगे से आप कर लो। आप मुझे ज्ञान के झूले में झुलाए कोई, मुझे प्रेम के झूले में झुलाए ना ज्ञान से। अच्छा ठीक है, ज्ञान को आपने इसका मतलब ये वाला ज्ञान से, ये वाला कर लिया ना आपने, ज्ञान से है। हाँ, ज्ञान और बाबा के प्रेम के झूले में झुलाए कोई, ये जो बट मेरी में 42 पेज है, ये आगे 43 इस ज्ञान के 4-5 लाइनें और भी हैं वो दूसरे पेज में, इस गीत की, सॉरी। हाँ, इसमें ये था कि ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञान को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है, न्यारी परम पिता है सच्चा सतगुरु, शांति का भंडारी, सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। पर आंटी ये हम कर चुके थे पहले, ये वाला तो। चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई नहीं, आपने अच्छा किया, ये तो बहुत दोबारा हमारी रिवीजन भी हो गई है। आई थिंक अब 50 ये तो ज्ञान पीने और पिलाने के लिए सब ये है, ये भी आपने कर दिया। 51 से कोई पढ़ सकता है कल से, 51 ऑनवर्ड्स। 51 से कोई भी पढ़ ले, जिसको कहोगे वही पढ़ लेगा ये तो। हाँ 51 से अगर टाइम है तो थोड़ा पढ़ लूं, अगर आगे कहते हो तो। हाँ 51 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पढ़िए। चलो ये इसके थोड़ा पीछे से ही ले लेते हैं। 51 पेज है जिसमें बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा की है, नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देकर बहुत खुश भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं। दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते हैं कि ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कारी का होना बहुत कष्ट माना जाता है। यहाँ छोटे छोटे सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वह स्वतः आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचार्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने की उद्यत ना होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी ना पाते, इसलिए वह रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस ओम शांति दीदी, अच्छा दीदी आ गई, चलो। अच्छा, हमने ये वरदान स्लोगन कर दिया है, ब्रह्मा बाबा के बाद आज 14वां कदम भी कर लिया है और उनकी जीवन कथा भी हमने पढ़ ली है, तो अब आप योग करा सकते हो दीदी। धीरेन भाई ने करी? नहीं, मम्मी ने किया है। हाँ उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत इतना बहुत ही। कल धीरेन भाई आपने करना है, ठीक है धीरेन भाई? चलिए, लगता है वो है नहीं यार, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।
वो ना चल रहे होते हैं, इसलिए कई बार बात नहीं कर पाते। चलिए हम अभी योग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर से क्लास में जाना है। ठीक है, चलिए। और आज का जो ब्रह्मा की कहानी पर ही पूरा प्रोग्राम है, आप सब ऑनलाइन देखना, 10:30 बजे शुरू है। चलिए सब काम बिल्कुल स्टिल हो जाए और अपने आप को माथे के बीच देखें। मैं परमात्म अवार्ड की पात्र, व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करने वाली आत्मा हूं। अपने आप को समझाएं, मैं कौन सी आत्मा, ऑर्डिनरी नहीं, परमात्म अवार्ड लेने वाली आत्मा हूं। सतमात्म प्यार के झूले में झूलने वाली प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा। माथे के स्टार को देखते चलें और आज की अपनी सारी मुरली की चेकिंग करेंगे। माया का आवाहन मेरी कमजोरी के कारण होता है। कौन सी कमजोरी मुझ पर हावी हो जाती है, और स्वयं को कहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कमजोरी मुझे टच भी नहीं कर सकती। सदा उत्साह में रहकर सर्व को उत्साह में लाने वाली आत्मा हूं। जो आज बाबा ने कहा, सदा शब्द को याद रखना। अब अपने दृष्टिकोण की चेकिंग करेंगे, नेगेटिव और वेस्ट कितना चलता है। कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, आज हम प्रण करते हैं, हमें उसको केवल शक्ति देनी, स्नेह देना है, ज्ञान संपन्न स्नेह। और चेकिंग करेंगे, आज 14, हर 14 को अपने महीने का चार्ट व्यर्थ और नेगेटिव से कितना समाप्त, इसकी चेकिंग करेंगे। बाबा साकाश देने को, एक्स्ट्रा मदद देने के लिए रेडी।
ऐसे अपनी चेकिंग करते रहेंगे सारा दिन। अनुभव करें बाबा सामने है। बाबा की किरणें मुझ पर। बाबा प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बाबा कहे, सर्व प्राप्ति की अधिकारी आत्मा हो, विशेषता संपन्न हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इस बात को स्वयं में संभालें। ऐसे बाबा को सारा दिन अपने सामने अनुभव करें। बाबा की लाइट से मेरा पूरा शरीर भी चमक उठा। बाबा सिर पे छत्र छाया और ऐसे फरिश्ता बनकर हम आज पूरा दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। आज का मनन चिंतन मैं लिख के भेज दूंगी, ठीक है जी। आप वैसे कोई भी कर सकते हैं। और जो अभी हमने किया ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। अभी मैं सोच कर जरा, अभी क्योंकि क्लास में जाना है इसलिए मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। ओम आज का श्लोक स्व का दर्शन करते हैं जब प्रसन्नचित। हाँ वो करो। आज को चेकिंग के 3-4 पॉइंट्स आपको जो सुनाए वो करो। ठीक है जी। ठीक है।